हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ लॉकडाउन 4 में हमारा रूटीन, हमारा डे कैसा होता है। ये लॉकडाउन 4 में कुछ तो थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं इस लॉकडाउन से, तो मैंने सोचा कि एक मेमोरी तो होनी ही चाहिए इस लॉकडाउन की। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह के 5:30 बजे हैं और आतिश अभी उठने वाला है। एक्चुअली मैंने बस एक दिन उसे उठाया सुबह को 6 बजे, और उसके बाद में हर दिन वो सुबह 5:30 बजे खुद उठ जाता है। उठने के बाद उसने ब्रेस्ट फीड लिया है और उसके बाद मैं थोड़ा उसे वाटर दे रही हूँ कि अगर वो लेना चाहे तो ले सकता है। अब हम सुबह मॉर्निंग में घूमने जाते हैं, तो अभी मैं आतिश को रेडी कर लेती हूँ, उसे शू पहना दे रही हूँ और उसको कॉम्ब करूँगी, और फिर उसके बाद में हम लोग फील्ड में जाएंगे। उसने अपना बैट बॉल पकड़ लिया है और वो अभी जाएगा आराम से और खेलेगा। तो अब वो सीढ़ी से खुद उतर जाता है, बस मुझे उसका एक हैंड पकड़ना होता है और दूसरी तरफ वो इसे पकड़ पकड़ के खुद ही उतर जाता है। ये हम बाहर आ चुके हैं और फील्ड बस यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर ही है। ये बेसिकली बच्चों के खेलने का कोई पार्क नहीं है, बस ये खाली पड़ा हुआ ज़मीन है जिसमें कि बाउंड्री किया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे खेलते हैं, बट लॉकडाउन की वजह से ये अभी कोई आपको दिखेगा नहीं। अब हम खेलने के बाद घर आ चुके हैं करीब 1 घंटे के बाद, और ये हमारी नेबर हैं जो कि प्रसाद देने आई हैं, क्योंकि आज बर पूजा है तो इसीलिए फील्ड में भी कोई बच्चे नहीं दिख रहे थे। आकर आतिश ने अपनी बुक को उठाया है और वो इसमें से देख रहा है। अब वो इसमें से बहुत सारी चीज़ें पहचानता है, जब हम पूछते हैं तो वो बताता है, और बाहर में भी उन चीज़ों को वो पहचानता है जो उसने बुक में देखा होगा। अभी एक बच्चा आया है सोनू, और उसको वो बैट बॉल देगा। एक्चुअली जब भी कोई बच्चे आते हैं घर में, तो आतिश अपने सारे खिलौनों को उनको देता है, और स्पेशली बैट बॉल तो उसका सबसे ज़्यादा पसंद का होता है। तो वो जैसे कोई बच्चे आएंगे वो दौड़ के जाएगा और अपना बैट बॉल उठाएगा और उनके साथ में खेलने में लग जाएगा। जब तक वो खेल रहा है मैं चाय बना लेती हूँ और उसके लिए ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं उसे बस 2 बनाना दूंगी, अभी के लिए उसके लिए काफ़ी है, उसके बाद में मैं उसे कुछ और दूंगी। मैं आपको अपनी किचन से बाहर का व्यू दिखाती हूँ। एक्चुअली ये बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि सामने वाला जो ज़मीन है वो अभी खाली है, और उसमें मेंटेन बहुत अच्छे से किया गया है। बहुत सारे पेड़ पौधे वहाँ पे लगे हुए हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं, और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। तो ये किचन में काम करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये किचन का जो व्यू बाहर से मिलता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आज इसको ब्रेकफास्ट में भी बनाना ही दे रही हूँ, और उसके साथ साथ में मैं अपना चाय भी पी लूँगी। एक्चुअली जो देने के लिए आई हैं प्रसाद, उनके लिए भी मैंने चाय बनाया है, तो हम लोग तीनों मिलकर इकट्ठे चाय पी लेंगे। खाने के बाद मैं आते इसके दांतों को अच्छे से ब्रश करती हूँ, और ये मैं हमेशा करती हूँ। ब्रश कराने के बाद अब मैं भी ब्रश कर लूँ। ब्रेकफास्ट के बाद अब आतिश घर के अंदर ही खेलेगा। जब तक वो खेल रहा है तब तक मैं बाकी सारे काम ख़त्म करके ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूँगी। ब्रेकफास्ट में मैंने सोचा है चीला और चटनी बनाने को, तो मुझे याद आया कि मेरा बादाम ख़त्म हो गया है, तो मैं नीचे जा रही हूँ बादाम लेने, और ये रहा एक ग्रॉसरी शॉप। यहाँ पे आतिश बहुत अच्छे से खेलता है, और इसकी जो ये आंटी हैं वो इसे मना भी नहीं करती किसी चीज़ के लिए। ये है हमारा ब्रेकफास्ट, चीला और चटनी। इस चीले को मैंने इडली बैटर से बनाया है। इसने बनाना तो खाया है, पर वो थोड़ा बहुत ये भी खाएगा पापा के साथ बैठकर। सोनू जब आया था तो मैंने उससे पूछा था कि क्या तुम चीला खाना चाहोगे, तो उसने हाँ बोला था, और उसके बाद भी वो घर चला गया। तो फिर ये चीला मैं उसके घर पहुंचा दूंगी। उसका घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर के जस्ट सामने में ही है। तो एक्चुअली हम इंडियंस ऐसा करते हैं, हम जहाँ पे भी रहते हैं तो हमारे नेबरहुड में हमारे अपने खाने को एक्सचेंज करना बहुत ही कॉमन चीज़ है।
मतलब हर चीज़ हमने कुछ भी बनाया तो हम उन्हें पहुँचा दें, उन्होंने कुछ भी बनाया तो पहुँचा दिए। तो हम सब नेबर्स में ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो अभी मैं आई हूँ तो वो खाना खा ही रहा है, तो एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा टाइम है, मैं उसे दे दूँगी और उसे भी ये बहुत पसंद आएगा। अब इन सब में करीब-करीब 9:30 हो चुका है। तो आतिश अभी टीवी का रिमोट लेकर और उसे फ़ोन की तरह उससे बात कर रहा है। एक्चुअली वो हर फ़ोन को लेकर और उसे कान में ही लगाता है। अगर किसी ने वीडियो कॉलिंग भी किया हो तो वो फ़ोन लेकर वो कान में ही लगाता है। ये उसकी बात का टाइम है, पर आज उसने बात लिया नहीं है और वो जल्दी ही सो गया। एक्चुअली आजकल वो जल्दी उठ जाता है, तो वो 9:30 10 ओ क्लॉक तक सो जाता है। आतिश जब सोता है तभी मैं घर के बाकी सारे काम करती हूँ। तो अभी मैं अपने कपड़े छत पे सुखा रही हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम अपने कपड़े छत पे सुखा लेते हैं। ये काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं, 2 घंटे आसपास लगेंगे। उसके बाद मैं फ्लोर क्लीन करूँगी। अभी 12 ओ क्लॉक तक मैं नहा चुकी हूँ। चावल पकने को चढ़ा दिया है मैंने और अभी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी आतिश सोया है तो बस यही कुछ टाइम होता है मेरे अपने लिए जब मैं पढ़ती हूँ। अदरवाइज़ मैं रात में इस बुक को पढ़ती हूँ। तो मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है और इस बुक की अभी तक मुझे सबसे ख़ास बात ये लगी है कि इससे मैंने एक चीज़ सीखा है जो मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी। इसमें लिखा है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप उन लोगों की कंपनी चुनिए जिससे थोड़ी बहुत असफलता से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बाद जाके आपको तो बड़ी सफलता मिलनी ही है। 2 बज रहे हैं और आतिश अभी नैप लेके उठ चुका है। एक्चुअली वो सुबह में नहीं नहा पाया था, तो अभी वो उठने के बाद नहा लिया है और आजकल वो अपना बॉडी वॉश खुद लगाना चाहता है। उसके नहाने के बाद में वो अपना क्रीम खुद से लगाना चाहता है। वो नहाना बहुत एंजॉय करता है। करीब-करीब आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक वो नहाता है। आज लंच के लिए मैंने बनाया है कर्ड राइस, जो कि एक बहुत ही आसान रेसिपी है और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और कुछ-कुछ सब्जियां मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। अभी हम अपना लंच ले रहे हैं और आतिश भी खा रहा है और अभी उसे कम से कम 1 घंटे लगेंगे अपना खाना फिनिश करने में। आतिश को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसे खाने के लंच के 1 घंटे बाद के आसपास कुछ मीठी डिश बना के देती हूँ। लेकिन क्योंकि आज मैंने कर्ड राइस बनाया था तो उसे वो बिल्कुल उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो इसीलिए उसने गुड़ लिया है और जब मैंने उसे थोड़ा दिया तो नहीं, उसे पूरा चाहिए। अब वो जितना खा सके खाएगा। लंच के बाद में गुड़ खाने के बाद अब वो खेलने में लग गया है। तो एक्चुअली वो थोड़ा बहुत खेलेगा, फिर उसके बाद में कुछ बुक्स वगैरह मैं उसे पढ़ाती हूँ, उसके बाद में वो खा पी के सोता है। पर आज उसने किया ऐसा कि घर में खेलने के बाद में वो बाहर जाकर के खेला। एक्चुअली बगल में रहते हैं, एक बच्चा रहता है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो उसके साथ में काफ़ी एंजॉय करता है खेलने में। उसके साथ में खेलने के लिए गया और वो काफ़ी ज़्यादा देर तक खेल लिया और घर आके थक गया और वो शाम को 6 बजे ही सो गया और फिर वो रात में खाना भी नहीं खाया और बस वो सोता रहा। और उसके बाद में उठाने के बाद में अगर मैं उसे उठा देती खाना खाने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा रोता चिल्लाता और खाता नहीं, तो इसीलिए मैंने उसे सोने दिया। बस यही था, यही हम कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, तो मैंने सोचा कि आज शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।